आईएएस संतोष वर्मा पर जन आक्रोश में ब्राह्मण समाज की गरिमा पर चोट पहुंचते हुए नजर आई है। तो ऐसे में बड़ी खबर रायपुर से है, जहां पर सरयूपारी ब्राह्मण समाज आज सड़कों पर उतर चुका है। वजह यही है आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा का ये बेहद आपत्तिजनक और शर्मनाक बयान, जिसने न सिर्फ समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, बल्कि बेटियों की गरिमा का भी अपमान। रायपुर में ब्राह्मण समाज के हजारों लोगों ने खुलकर अपना आक्रोश जताया, नारे लगे, कई बड़े शब्दों में विरोध हुआ और एक ही मांग सामने आई, ऐसे अधिकारियों पर सख्त, ठोस और तत्काल कार्रवाई हो। समाज का कहना है कि संतोष वर्मा का बयान केवल खराब सोच नहीं, बल्कि बेटियों की सुरक्षा और सम्मान पर सीधा हमला है। एक कमजोर, ऐसे में जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी जो है, उससे इस तरह की बात करना सोच की उम्मीद को कोई नहीं कर सकता। प्रदर्शनकारी लोगों का स्पष्ट कहना है कि हम चुप नहीं बैठेंगे। बेटियों पर गंदे वक्तव्य जैसे बयान, संतोष वर्मा जैसे लोगों की कुर्सी पर बने रहने का उन्हें कोई हक नहीं है, जिस तरह का बयान सामने आया है। ऐसी मानसिकता शासन के छवि को और भी कलंकित करता है। रायपुर में आज जो गुस्सा दिखा है, वे सिर्फ समाज का नहीं, बल्कि हर उस नागरिक का आक्रोश है जो बेटियों की इज्जत को सर्वोपरि मानता है। प्रदर्शन के दौरान समाज ने राज्य प्रशासन को एक विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा है और मांग की है कि इस पूरे मामले में संतोष वर्मा के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में कोई भी अधिकारी बेटियों को लेकर ऐसी गिरी हुई टिप्पणी करने की हिम्मत ना कर सके। इसको लेकर कुछ प्रतिक्रिया भी सामने आई है, वो आपको सुनाते हैं। नमस्कार, आज हम ब्राह्मण समाज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं क्योंकि एक आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा, जो अपाक्स के अध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा ब्राह्मण कन्याओं के लिए बहुत ही अभद्र टिप्पणी की गई है। उनके द्वारा ये कहा गया है कि अगर आप अपनी कन्याओं को हमें दान दो, ब्राह्मण अपनी कन्याओं को हमें दान देगा, या हमारे बच्चों के द्वारा उसके साथ संबंध हो, तो ही हम आरक्षण के बारे में विचार करेंगे। तो इस तरह की छोटी मानसिकता, ओछी मानसिकता से ग्रसित, जो कहना चाहिए अधिकारी क्या इंसान कहलाने के लायक नहीं है, वैसे व्यक्ति को आप यहाँ पर बना के बैठा के पदाधिकारी के रूप में रखते हैं और हम महिलाओं के लिए वो इतनी गंदी सोच रखते हैं। ऐसे व्यक्ति जो संतोष वर्मा के नाम से यहाँ पर जीवित है, उस व्यक्ति को हम चाहेंगे कि उसको पद से च्युत किया जाए और उसके हर वो चीज को छीना जाए जो वो एक अधिकारी के रूप में उसे दिया गया है। जी, हम अभी अधिकारी कलेक्टर महोदय जी से ये कहने आए हैं कि इस व्यक्ति को एफआईआर इसके अगेंस्ट दर्ज किया जाए और इस व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए कहा जाए। जिस तरह ये वीडियो बना के डाला है, हम महिलाओं के बारे में बोलते हुए वैसे ही वीडियो इससे बनवा के डलवाया जाए कि मैं जो कहा हूँ महिलाओं के लिए, नारी यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते तत्र देवता। और इस व्यक्ति को देखो, भारत देश में रहता है और इतनी नीची सोच रखता है। ऐसे व्यक्ति को एफआईआर दर्ज और इसको सार्वजनिक माफी मांगा जाए, नहीं तो हम अगला स्टेप जो भी हो, अगला स्टेप बहुत कठिन और उसके विरुद्ध उसके घर तक जाएंगे। फिर नहीं, हम तो बर्खास्त की मांग करते हैं। मैं भारती शर्मा और ब्राह्मण समाज की मध्य प्रदेश के एक तथाकथित आईएएस अफसर संतोष वर्मा के द्वारा सार्वजनिक मंच से ब्राह्मण की बेटियों के संबंध में अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्हें दान कर दो, हमसे संबंध बनाओ, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जो ब्राह्मणों के साथ साथ हर स्त्री जाति का वो अपमान है। इस संदर्भ में ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा इन्होंने कलेक्टर साहब और एसपी साहब को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देकर हमने चाहा है कि उस व्यक्ति के खिलाफ, संतोष वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। बिल्कुल, ये अगली प्रक्रिया है। अभी वर्तमान में एफआईआर दर्ज करा के कार्रवाई की जाए, सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है। और मैं वहाँ निसंदेह भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक जिम्मेदार अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा, जो कि एक अजाक जैसे कर्मचारी संगठन का, अधिकारी संगठन का वो अध्यक्ष भी है, वो केवल अपने न्यूसेंस वैल्यू के माध्यम से अपने अस्तित्व का एहसास कराने के लिए, चर्चा में आने के लिए जिस ढंग से उन्होंने ब्राह्मण समाज की महिलाओं का, बालिकाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी की है, वो निंदनीय है, आपत्तिजनक है। और उसी को लेकर के आज हम लोग ब्राह्मण समाज के सारे संगठन के पदाधिकारीगण आज कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन देने आए हैं और हम लोगों ने ये मांग रखी है कि तत्काल उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और
उसको भारतीय प्रशासनिक सेवा से उसको तत्काल पद मुक्त करना चाहिए। ऐसे भ्रष्ट, ऐसे बेकार अधिकारियों को किसी भी जिम्मेदार के पद पर नहीं रहना चाहिए। वो समाज के अंदर वैमनस्य फैलाने का काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ब्राह्मण समाज आगे की रणनीति तय करेगा और उसके खिलाफ हमको चाहे हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, लेकिन उसको बगैर दंडित किए बगैर हम लोग अपने कदम को रोकने वाले नहीं। ये जो वो आईएएस अधिकारी ने, वर्मा जी ने जो ये कहा है वो हम लोगों के अंदर तक के हिला दिया हम लोगों को। ये हमारी बेटियां इतनी सस्ती हैं क्या? वो अपनी बेटियों के लिए ऐसा बोलेंगे? अपनी पत्नी, उसकी भी तो पत्नी नारी है, बेटी बेटी है, तो उसके लिए कोई ऐसा शब्द बोलेगा तो सुन सकेंगे क्या? जो उन्होंने हम लोगों को ललकारा है कि अपनी बेटियों को हमारे बेटों को दे दो, नहीं तो हमारे बेटे से संबंध रहने दो। ये क्या बात है? ये इतना बड़ा आईएएस हो के इसको शर्म आती है थोड़ी भी कि इस तरह की बातें करता है? ये क्या न्याय करता होगा अपनी कुर्सी पे बैठ के जो इस तरह की बातें करता है? वो हम छत्तीसगढ़ की महिलाएं पूरे उद्वेलित हो गई हैं उसके इस भाषा से, और खासकर वो एक कलेक्टर होके या आईएएस होके जो इस तरह की बातें बोला है उसका हम लोग पूरा सिर से हम लोग विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं, और उनके इसमें तुरंत एफआईआर दर्ज हो, नहीं तो हम लोगों का दिल बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया है उसके करने से, और हम आगे फिर स्टेप लेंगे। हमने अपर कलेक्टर जी को वो दिया है ज्ञापन, कलेक्टर साहब यहाँ पर नहीं थे तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत बर्खास्त होना चाहिए उनको, तो इस तरह की भाषा बोले हैं। मैं विभा तिवारी, शक्ति महिला मंडल संरक्षिका हूँ। सुदर्शन छत्तीसगढ़ आप देख रहे थे। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़ के साथ। जय हिंद।